और जिसमें प्रवेश करता है वो साकार है या निराकार है? पहले पहले साकार। आत्मिक स्टेज से निराकार तो नहीं होता, होता है आरंभ में, है साकार होता है। तो कोई भी बाप को फिदा होना है, नई सृष्टि रूपी परिवार रचने के लिए, तो देह पर फिदा होता है या आत्मा पर फिदा होता है? देह पर फिदा होता है। जिस पर फिदा होता है उसे माता कहा जाता है, माशूक कहा जाता है। माशूक के पीछे आशिक दौड़ता है और उस माशूक पर अपनी सारी शक्तियां तिरोहित कर देता है। तन की शक्ति, धन की शक्ति, मन के संकल्पों की शक्ति, एड़ी से लेकर चोटी तक की पावर माता को अर्पण करता है। तो वो जो परम पुरुष है, कौन कौन है परम पुरुष? शिव बाप। वो भी माता को ढूंढता है, उसे तन चाहिए और जिस तन का आधार लेता है उसके लिए कहता है ये भाग्यशाली रथ है। इस रथ के आधार पर आत्मा है जो पार्ट बजाने वाली है वो भाग्यशाली बनती है और इस रथ के आधार पर ही दुर्भाग्यशाली बनती है। क्या कहा? भाग्यशाली रथ एक है, लेकिन सारी मनुष्य सृष्टि प्राणी मात्र के लिए भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली बनाने का आधार कौन बनता है? कौन है आधार रूपा जड़? कौन है वो माता धरणी? है परम ब्रह्म। तो वो परम ब्रह्म संपन्न पुरुषार्थी बनने पर इस मनुष्य सृष्टि में पहले पहले सूर्यवंश की स्थापना करती है माता गुरु बनकर। क्या? कैसा गुरु? माता गुरु। आदि गुरु या मध्य गुरु? आदि गुरु। आदि सो अंत गुरु। क्यों? मनुष्य सृष्टि में जो पहला पहला ब्राह्मण चोटी कहा जाता है, ब्राह्मण चोटी, जो पहला देवता, जो पहला क्षत्रिय, जो पहला वैश्य, जो पहला शूद्र, क्या उस अव्वल नंबर ब्राह्मण सो देवता का भी माता बनती है? अरे उस पहले ब्राह्मण की कोई माता है या नहीं? कौन है? जगदम्बा परम ब्रह्म है। है? परम ब्रह्म नहीं, लेकिन परम ब्रह्म की माता है। परम ब्रह्म नहीं, लेकिन परम ब्रह्म की माता है। परम ब्रह्म नहीं है,
आदि ब्रह्मा नहीं है, आदि माता नहीं है। क्यों? आदि तो सतो प्रधान को कहा जाता है और तमो प्रधान को अंत कहा जाता है। तो जिसे दुर्गा कहा जाता है, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, वो दुर्गा सात्विक रूप है जो सारे संसार के दुर्गुणों को नष्ट करने वाली है। वो साकार होगी या निराकार होगी? है साकार होगी, क्योंकि साकार में ही गुण और अवगुण होते हैं।